क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आपकी ख्वाहिश सच हो जाए और आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक बन जाए? वैसे ऐसा ही कुछ हुआ था क्रिस्टन और उसकी सहेली हेली के साथ। जब क्रिस्टन को मिले वो जादुई गुलाबी जूते, जिन्हें पहनते ही वो एक जादुई दुनिया में पहुंच गई। जादुई दुनिया में वो मिली बर्फ की मलका से, जिसने उन्हें कैद कर लिया। और फिर आगे क्या हुआ? खैर, कहानी शुरू होती है एक धूप से भरे डांस स्टूडियो में, जहां हर प्ले और पैरोवेट में ख्वाब बसे थे। क्रिस्टन अपने दिल से रक्स करती थी, मगर उसे कभी लगता कि वो काफी नहीं है। मैं ये कभी सही नहीं कर पाऊंगी। ऑडिशन अगले हफ्ते है। तुम्हें कामिल होने की जरूरत नहीं क्रिस, तुम्हें सिर्फ खुद को पहचानने की जरूरत है। काश मेरे पास ऐसे जूते होते जो मुझे बेहतरीन रक्स करना सिखा देते। और कभी कभार ख्वाहिशात में अपना ही जादू होता है। नए जूतों की तलाश उन्हें एक अजीब सी छोटी दुकान तक ले गई, जहां की फिजा ही इम्कानों से रक्स करती महसूस होती थी। वाह, ये जगह देखो, ये तो रक्कासों के लिए एक अजायब घर है। हर रक्कासा की अपनी कहानी होती है। शायद ये तुम्हें तुम्हारी कहानी तलाश करने में मदद करे। ये चमक रहे हैं? क्या ये फरोख्त के लिए है? ये इंतजार कर रहे थे सही रक्कासा का। जैसे ही गुलाबी जूतों ने क्रिस्टन के पांव छुए, दुनिया चमकना और घूमना शुरू हो गई। स्टूडियो गायब हो गया और उसकी जगह एक जादुई जंगल ने ले ली, जहां फूल चमकते थे और एक झील सितारों की रोशनी को मुनक्किस करती थी। ओके, ये बिल्कुल भी स्टूडियो नहीं है। हमें देखो, हमारे कपड़े वो तब्दील हो गए हैं। खुशामदीद रक्स की दुनिया में। जैसी गायब मौसीकी की रहनुमाई में वो हरकत करने लगीं और पहली बार क्रिस्टन का रक्स बेसाख्ता जादुई महसूस हुआ। मैं स्टेप्स के बारे में सोच भी नहीं रही, ये तो बस हो रहा है। मगर जादू के अपने मुहाफिज होते हैं, और इस दुनिया का मुहाफिज सर्दी की सांसों के झकाड़ में आ रहा था। तुम्हारी ये जुर्रत कैसे हुई कि तुम मेरे स्टेज पर आ गए? यहाँ कोई नहीं रक्स कर सकता जब तक मैं हुक्म ना दूं। हम मुसीबत नहीं चाहते, हम सिर्फ घर वापस जाना चाहते हैं। फिर तुम रक्स करोगी मेरे लिए हमेशा। क्रिस्टन, मेरे पाँव वो जम गए हैं। उसे छोड़ दो। जैसे ही क्रिस्टन के अज़्म में इजाफा हुआ, गुलाबी जूते ज्यादा चमकने लगे। उसे एक ऐसी पैरोट में उठाया जिसने बर्फ को गर्मी से पिघला दिया। नामुमकिन, वो जूते, उनमें पुराना जादू है। जादुई दुनियाओं में उनका सफर शुरू हुआ, जिज़ैल की धुंधली दुनिया से लेकर सवान झील की चांदनी वाली खूबसूरती तक। हर दुनिया ऐसे लगता है जैसे वो कहानियों के अंदर रक्स कर रहे हैं। सारा वक्त मैं कदम गिनती रही, बजाय इसके कि मौसीकी महसूस करती। क्रिस्टन, वो तुम थी, वाकई तुम। वो आखिरकार बर्फ की मलका के महल में खड़ी थीं। एक खूबसूरत दुनिया जहां रक्स को कंट्रोल किया जाता था, मनाया नहीं जाता था। तुम मुझे शिकस्त नहीं दे सकती छोटी रक्कासा। ये स्टेज मेरे कंट्रोल में है। अब नहीं, रक्स कंट्रोल के बारे में नहीं है, ये खुशी के बारे में है। क्रिस्टन ने रक्स शुरू किया, जंग नहीं बल्कि जश्न। हेली उसके साथ शामिल हुई। उनकी दोस्ती ने एक ऐसी गर्मी पैदा की जिसने महल को तब्दील करना शुरू कर दिया। ये कौन सी फीलिंग है? ये खुशी? ये खुशी है। रक्स इसे बांटने के लिए है, कंट्रोल करने के लिए नहीं। जैसे ही रंग महल में भर गए और बर्फ से फूल खिले, बर्फ की मलिका मुस्कुराई और सुनहरी रोशनी में तब्दील हो गई। तुमने कर दिखाया क्रिस्टन, तुमने जादू बचा लिया। हमने कर दिखाया, मिलकर। जादुई दुनिया गायब हुई और अचानक वो स्टूडियो में वापस थीं, बिल्कुल क्रिस्टन के मुश्किल कॉम्बिनेशन के दरमियान।
हम वापस आ गए? मेरे ख्याल में हम कभी गए ही नहीं थे। क्रिस्टिन ने स्पिन मुकम्मल किया बेहतरीन तरीके से, मगर एक नए अंदाज के साथ। तकनीकी कमाल नहीं, बल्कि दिल से। खूबसूरत क्रिस्टिन, वो खालिस जादू था। ये जूते नहीं थे, ये मैं थी, शुरू से। मैंने कहा था तुम्हें सिर्फ खुद को पहचानने की जरूरत थी। जब वो स्टूडियो से निकले, तब्दील हुए, मगर बेतबद्दुल, वो छोटी दुकान के सामने से बगैर दूसरी नजर डाले गुजर गए। वापस खामोश बुटीक में जूतों की रखवाली करने वाली खातून ने उन्हें जाते देखा। हर रकासा अपना जादू तलाश कर लेती है, वक्त पर। मखमल कुशन पर गुलाबी जूते एक बार चमके, फिर अपनी डोमेंट स्टेट में आ गए, अगली रकासा का इंतजार करते हुए जिसे खुद को तलाश करना था। असली जादू वो आपके अंदर मौजूद होता है, बस उसे तलाश करने की जरूरत होती है। और उस स्टूडियो में, और हर उस स्टूडियो में जहां रकास ख्वाब देखते हैं, हकीकी जादू रक्स करता रहता है। कहानी खत्म, पैसे हजम।